रेडियो दक्कड़ सुनने वाले और देखने वाले सारे लाडला ने राम राम। लाडलो, आज हम आए हैं दादा निहाल चंद के गांव नांगल ठाकरान में और हमारे साथ हैं उनके पुत्र श्री रामवीर जी। अच्छा, तो फिर वे साधु मिले, साधुओं के साथ चले गए? हाँ, साधुओं के साथ। वो साधु अयोध्या जा रहे थे, तो इनको भी कोई ये करके नहीं चले थे कहाँ जाना है। बस ये था कि जो विरक्ति सी हो गई थी गुरु के स्वर्गवास के बाद, तो उनके साथ ही फिर ये भी अयोध्या चले गए। अच्छा। और अयोध्या में बाबा रामदास छावनी जो है वहाँ पे पहुँच गए। अच्छा। उसमें तो वहाँ पे जो महंत थे वो कुछ अस्वस्थ से चल रहे थे उन दिनों। अच्छा। और उनकी सेवा पानी में तो खैर शिष्य तो सब लग गए, तो काफ़ी उम्र थी। दादा भी जाके उनको एक तरह से बड़ा माना, उनको गुरु की तरह माना और उनकी सेवा पानी करी। अच्छा। और काफ़ी दिन जब ऐसे हो लिए, महीना 2 महीना, तो दादाजी भी इतने मन चढ़ गए उनके, जो वो महंत जी थे, कि इनको इतना आपस में स्नेह हो गया कि इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो उनका कुछ दिन के बाद स्वर्गवास होया और उनके निर्वाण के बाद जो भी उनके वचन थे उनको सब ने पूरा करना है था। इनको महंत बना दिया गया, गद्दी नशीन कर दिया। हाँ। तो लेकिन उसमें जो वहाँ साधु रह रहे थे पहले के, हाँ। उनको बड़ी ईर्ष्या हुई इस बात से, क्योंकि कुछ तो काफ़ी सेवा करी थी दादा ने उनकी, कुछ तो वो चीज़ थी। अब सेवा से तो वो क्या करें, सेवा से मेवा मिल जा रहा है। और कुछ जो है वही गोत उनका था और वही गोत पता कराया तो वही जो है गोत दादा का। अच्छा। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अटैचमेंट ऐसा होया होगा। तो वो बना गए, ये अपना जो है ये उत्तराधिकारी बन गए और फिर जो है गद्दी पे भी बैठ गए, महंत बन गए। तो उनने ऑब्जेक्शन करा फिर, जो पहले काफी दिन से भी रह रहे थे, सीनियर थे, अभी एक जो है कल का आया हुआ, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, हम वैसे घूमे हैं यहाँ। तो उनने ईर्ष्या का वो बना लिया। और दादा इस माहौल में कदे रहे ना थे, उनके तले तक कितने शिष्य थे, सेवा पानी होया करता, वैसा इस तरह का माहौल तो देखा है ना था। वे तो शांति के उसमें जा रहे थे, मैंने मानसिक शांति मिलेगी। उन्हीं को सौंप के जो सीनियर था ना, आजा भाई मैं इस हमने ये होना चाहिए, मैं तो छोड़ कर आया हूँ, ऐसा तो मेरा तो बहुत मान सम्मान होता, ले संभालो उसको। उत्तराधिकारी वो अपना कर दिया और वो वहाँ से चल पड़े और अपने पुराने उस पे चले गए जो कंपला होता। अच्छा। और वहाँ पे अपना आराम से साधुओं की तरह रहना। तो कई साल हो गए, 1927 की बात है। और 1927 से फिर पत्र व्यवहार एक आध बार घर हो जा था। वहाँ पे जब उनको मेरे जो दादा मलूक राम जी थे, वो 1933 की बात है। वहाँ वो गरीब, वो मतलब बीमार हो गए ऐसे। और तो दादा मलूक राम जी बीमार हो गए तो घर से चिट्ठी गई फिर। अच्छा। बीमार भी सख्त बीमार हो गए, तब भाई ऐसे ऐसे जो है बेटा तेरा भाई बीमार है और तू तुरंत आ जा। अच्छा। तुम्हारे परदादा ने मैसेज भेजा। तो काफ़ी दिन हुए थे, तो मतलब काफ़ी साल फिर उन्होंने वो सूचना मिल ली जब। हाँ, तो 1933 में वे घर आ गए। और घर आने के बाद भी ऐसा संयोग होया कि दादा मलूक राम जी बतलाए भाई आ जा, और भाई ऐसा लग गया है मैं तेरे जो है लिए कुछ पुराना टकरे थे हैं, जाने का टाइम आ गया है। अच्छा। और भाई इबता ही तो जो है मैं ध्यान रखूँ था परिवार का, माँ बाबू हैं, ये तेरे भतीजे भतीजी हैं, तेरी भाभी है, और भाई मेरे बाद और ध्यान रखने वाला नहीं है इनका कोई परमात्मा के सिवा। इबत आगे सब कुछ छोड़ कर तने इनका ध्यान करना है। अच्छा। वचन दे मने, ठीक है भाई
जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा, अभी नहीं जा कितने, कोई बात ना। और ये कुछ बात सी हुई, इतने में वे स्वर्ग से धार गए। तो ऐसा संयोग था। उसके बाद फिर जो है ये पिताजी और छोटे छोटे थे। 1933 में पिताजी 4 साल की उम्र थी। अच्छा। मेरे पिताजी की 1929 का जन्म है। तो और भी थे मेरे से, पिताजी से बड़े हैं, मेरा चाचा था एक छोटा। तो फिर पाले पोसे पढ़ाई लिखाई, फिर मतलब फिर नहीं गए कितने भी, फिर नहीं गए। फिर तो जो अकेले एकांत में खेतों में अपना वो बना लिया पहले, और फिर जो घर पे भी रहे तो घर पे भी अलग, क्योंकि उनके तो एक जो कोई प्रोमिनेंट पर्सन हो जाए है, एक मान्य हुआ मोजिज आदमी कोई हो जाए है, तो उस दौरे तो बैठक भी लग गए है, 10 आदमी आके भी बैठे हैं तो अलग स्थान वही अपना। और अब बाद में भी आके भी फिर जो है घर भी फिर ज़्यादा ही बनते चले गए। तो वो तो एकांत से में रहने वाले थे। फिर एक बगीचा बोलिया अगर हम। अच्छा। अब तो खैर इतने पेड़ वहाँ नहीं रहे, क्योंकि उनके बाद मैं रहा वहाँ, और मैं फिर जो है स्कूल का वो करने के बाद फिर वहाँ पानी भी कुछ पता ना अंतरा नहीं, तो ऐसा पानी था, नलका था हैंडपंप कि गिलास में डाल दो तो पसीना एकदम। और वहाँ अखाड़ा बना रखा था, उसमें अपने जोर जार करके सब और बालक आ जाते गांव के, वहाँ जोर करके उसको ये कह के पिया करते पानी को, लो भाई बादाम की ठंडाई पी लो। अच्छा। हाँ, सिर पे जो है तरडा ला दें तो चीस लाग जाए। अच्छा, ठंडा पानी कर दें। और अमरूद ऐसे बिल्कुल लाल, इतने मीठे। तो वो दादा ने अलग से अपना बनवा लिया था भाई, यहाँ वहाँ अपना कमरा वमरा बन गया, और वहीं और भी अपनी कथा कहते रहते सुनते बाद के टाइम में। तो ऐसा हो चला। अच्छा, तो जब अब चेला की बात आई है और मेहनत बन गए थे और चेले चपाटे घने हो गए थे, जो सांग प्रणाली है उसमें कितने चेले बनाए दादाजी ने? सही संख्या का तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जो नॉलेज में है तो 7-8 नाम तो मेरी नॉलेज में है। जैसे कि कौन कौन है? एक तो बदलूरे दरियापुर से। अच्छा। बाजितपुर से जो है ताराचंद शास्त्री, दरियापुर से ही कमल सिंह जी, और नांगल से सूरजभान जी, और जो है पिताजी शिष्य रहे उनके। अच्छा, आपके पिताजी? हाँ, पिताजी के 3 गुरु थे। तो आगे जो है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस तरह ये कुछ नाम मुझे ध्यान है। अच्छा अच्छा, इतने शिष्य थे दादाजी के, फिर भी इन शिष्य माता किसी ने वह प्रणाली वो बेड़ा आगे नहीं चलाया? हाँ, बेड़ा आगे नहीं चला, ये जो मेरी जानकारी में है। अच्छा। हालांकि जो है एक बहुत बीच में गैप हो गया, हो सके है और भी वो पाओगे, क्योंकि इधर डाबर की तरफ भी बहुत काफ़ी उनके सांग हुए। वैसे तो सारे देश में चलते रहे थे। और एक बार फिर छोटा संस्मरण मैं बताऊं कि 1918 में दादा बताया करते कि 1918 में जब यह कात्यकाली आई बीमारी। अच्छा। तो उस टाइम वो बॉम्बे गए हुए थे। अच्छा। तो बॉम्बे से जब आए, वहाँ प्रोग्राम थे, वहाँ आए तो गांव में नहीं मिल रहा उन्हें, क्योंकि गांव के साफ हो जाया करते। हाँ, गांव के लोग जो है गांव को छोड़कर खेतों में बस गए थे। अच्छा। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र है तब भी होया था, उस टाइम भी था यो गैप वो करने के लिए। अच्छा। सोशल डिस्टेंसिंग का बल्कि सही वो तो है फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल तो बना कर रखनी पड़ेगी फिजिकल। तो उसके लिए पार्ट गए थे गामा में अपने वो खेतों में अपने तंबू लगा लिए थे। हाँ। और ऐसा माहौल बताया करते कि अब ये कल्पना करो, अब कोई आदमी ठीक ठाक छोड़ के गया हो और वो आके खड़ा होकर देखे तो उसका गांव में उसने उस हालत में ना दिखा और वो एक तरफ न खड़ा है, तो के वो सोचता होगा कि उसकी कल्पना रही होगी, मन पर गुजरेगी। हाँ। तो ऐसा वो हो रहा था कि एक को दाग दे गाँव थे और 5-7 आगे
मरे पाँव थे। तो जब बता करते कि भाई ऐसा वो होया, फिर जो है फिर कुछ देसी अपनी वो चाली जो जिसने शीत पिया ना अच्छा खूब, तो फिर आराम होना शुरू हुआ। तो पहले तो देसी जड़ी बूटी देसी दवाई लेके ही काम करा करते। अच्छा, आपने बताया कि आपके पिताजी भी उनके शिष्य थे। आपके पिताजी ने कब गुरु धारण करे हुए? हाँ, ये भी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न कराया। पिताजी जो है सर्विस में चले गए थे, दिल्ली क्लॉथ मिल है इसमें। अच्छा। तो वहाँ पे एक कड़े खां नामक जगह है दिल्ली में। अच्छा। कड़े खां जित उस टाइम सारे कवि इकट्ठे हो जाया करते और अपनी अपनी प्रस्तुति देते, अपने विचार जो है रखते। तो एक दिन बिजवासन के हुए हैं एक भजनी भूप सिंह जी। अच्छा। तो वो आए हुए थे, वो कुछ अपना प्रोग्राम दे रहे थे। तो उनके प्रोग्राम में पिताजी को बड़ा आनंद आया और जो है इतना आनंद आया, हालांकि घर से प्रभाव था दादा का, तो खुद भी अपना ज्ञान था इस बात का, लेकिन ऐसा हो गया कि उनको ये कहा जी मैं आपको गुरु बनाऊंगा। अच्छा। तो बोले अच्छा भाई आता है कुछ पता है गाने बजाने का? हाँ जी गाना आओ है मैंने। अच्छा फिर सुना होगा कोई? कहाँ सुनाऊंगा, सुना दूंगा जी, कहोगे थे तो सुना भाई। तो उन्होंने एक भजन सुनाया दादा का बनाया हुआ, जो दादा लक्ष्मी चंद भी बचपन में गाया करते। अच्छा। ओम 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 हरि श्याम श्याम श्याम, मांझा भजन मन राम राम राम। तो यही जो है पिताजी याद कर रहे थे और उनने सुनाया। तो कुछ तो जो है हेरिडिटी का वो है। अच्छा। और कुछ अपना शौक वैसे भी रहा होगा, तो बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी। फिर वो बोले कि भाई आपको तो ज्ञान है इसका, ये कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? हक जी अपने मेरे जो है निहाल चंद जी हैं मेरे चाचा, उनसे सीखा। फिर भाई आपके गुरु तो वो गुरु नहीं बना ना जी, वो तो मेरे चाचा हैं। फिर अच्छा उनको कैसे? कैसा नहीं होता भाई, क्योंकि जो उस टाइम के विचार रहे होंगे उन्होंने ये माना कि घर में तो के गुरु हो। हाँ। तो ऐसा नहीं है भाई, जिससे भी ज्ञान ले हैं हम वो गुरु होया करे। और ऐसा करिए उनको, तेरे पहले गुरु तो वही है। अब तो मन भी मान रहा है ना, मानने का तो पहले गुरु तो वही है तेरे। तो फिर पिताजी बोले ठीक है जी, आपको भी मैंने गुरु के लिए कहा है और मैं उनको भी गुरु मान लूँगा, मेरे दोनों गुरु हो जाओगे। अच्छा। तो इस तरह उनका गुरु धारण करने का हो रहा। अच्छा। आके उनको भी फिर कितनी उम्र रही होगी उनकी? फिर उम्र रही होगी 17-18 साल। शादी हो रही थी उस टाइम पे? हाँ शादी हो ली थी, 1943 में शादी हो गई थी। अच्छा। तो मतलब शादी के बाद भी उन पर गाना बजाने का कोई पाबंदी नहीं थी ना वहाँ? तो फिर उनकी जो है कुछ दिन के बाद और सहारा मिल गया, वो भी वहाँ आते रहते और वो जगह ऐसी मिल गई थी, फिर तो पार्टी बन गई। अच्छा। अपना दिन में काम करते और जब भी प्रोग्राम होते प्रचार वगैरह सारे ये चलते। तो दादाजी की तरह कदे पिताजी ने भी कोई कविता या ऐसा कुछ लिखा? हाँ उन्होंने भी काफ़ी जो है कविताएं करी। और बल्कि एक बार जब जिक्र मैं करूँगा कि 1965 में अच्छा। जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उसमें पिताजी बताया करते कि जो है शास्त्री जी ने आह्वान किया कि भाई सभी मदद करो। और नारा तो दे दिया था पहले जय जवान जय किसान का, लेकिन उसके अलावा भी ये किया कि भाई सब अपने तरीके से जवानों का हौसला बढ़ाओ, किसी तरह से भी बढ़ाओ। अच्छा। कोई भाई किसान है तो अपने किसान वाले तरीके से बढ़ाओ, कोई जो है और कुछ काम कर रहा है, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई वचन से, कुछ ना कुछ हौसला बढ़ाओ, सब सहयोग करो। तो कवियों का भी फिर ये फर्ज बना कि वो भी अपने तरीके से भाई हौसला बढ़ाओ। हाँ। तो उनके सम्मान में एक जो है भजन लिखा था और बताया करते कि उस टाइम जो है मुझे प्रथम पुरस्कार मिल गया इसका, जो भी वहाँ इकट्ठे थे जो प्रतियोगिता हुई। अच्छा, हाँ। याद है आपको भजन?
तो था कि भारत माँ के पूत उठी देर तने क्युलाई, यो पाकिस्तान मानता ना करी इन्होंने बहुत समाई। अच्छा। जब से मुल्क आज़ाद होया है भारी उधम मचाया, हिंद कश्मीर इलाका हमारा काफ़ी आन दबाया, फिर भी सब्र नहीं दुश्मन ने आगे बढ़ना चाया, देख लिया आसार हिंद ने भी सही मोर्चा लाया, सजे जवान वीर भारत के खुशी गात में छाई, पाकिस्तान मानता ना करी हिंद ने बहुत समाई। फिर सेना को अपने हिसाब से बांटा। अच्छा। पिताजी ने कि पहली मंजिल पैदल पलटन रफल हाथ में ले रही, दूजी मंजिल गन मशीन ने दुश्मन की करे डेरी, तीजी मंजिल तोप टैंक ने तरफ लाहौर की फेरी, चौथी मंजिल जहाज हवाई लाव को न देरी, फिर जय हिंद का नारा लाकर लागे करण लड़ाई, पाकिस्तान मानता ना करी हिंद ने बहुत समाई। वो अयूब खान जाना था हिंद पासिंग को न तेरे, अयूब खान था जनरल उस टाइम पे। हाँ। तो अयूब खान जाना था हिंद पासिंग को न तेरे, पर सूता शेर जगा के दुश्मन मारे जा बिन बेरे, मानस के उल्टे लाग गए जब होनी बुद्धि फेरे, जब उल्टे लग गए ना तो दिमाग का मीटर जो इसके चक्कर ओले हो जाएंगे, आदमी ने कितने ले जाए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मानस के उल्टे लग गए जब होनी बुद्धि फेरे, या वीर बहादुर हिंद की सेना तने चौगर देते घेरे, यो शास्त्री जी का सबक खड़े हो अपने पाया भाई, पाकिस्तान मानता ना करी हिंद ने बहुत समाई। फिर चौथी कली, एक जबर मोर्चा सियालकोट में छिड़ी लड़ाई भारी, टक्कर मारे टैंक टैंक के धरती हाले सारी, घोर भयंकर युद्ध छिड़ा दिन रात करे बमबारी, सेना बेउन्मान पाक की मौत के घाट उतारी, या प्यारे हिंद की खास वीरता शिव चरण तन गाई, पाकिस्तान मानता ना करी हिंद ने बहुत समाई। तो उस टाइम बता करते कि जो मन भाई इनाम मिल रहा है इस पे। अच्छा। फर्स्ट आया इस पे। तो इतनी बढ़िया कविताएं पे इनाम तो पहला होना ही था। और फिर या तो थी जैसे उस दौर के जो तत्कालिक परिस्थिति थी उन तय प्रभावित जो कविताएं थी। अच्छा, जो दादाजी जो कविताएं करा करते उसमें भी कोई सा जैसे कि उस टाइम पर जो आर्य समाज था उसका एक प्रभाव था, तो दादाजी की जो कविताएं थी उस पर भी कुछ आर्य समाज का असर था? तो आर्य समाज का असर तो अपने आप पे महसूस कराया जा सके है कि जब जो देश के लिए स्वतंत्रता के लिए वीर रस के लिए वो करेगा तो खूब आर्य समाजी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, तो काफ़ी असर था खूब। मतलब जो एक ये मानसिकता है बहुत से उनकी कि अच्छी अच्छी बातें उनको कहीं से मिल जाए, चाहे वो 100% उसको नहीं मानते हूँ, लेकिन जो भी अच्छाई जहाँ से उसको ग्रहण कर लें। अच्छा। गुणग्राही जो है, तो ऐसे ही उनका भी वो था, और वो ये जो है हम भी उस परंपरा का निर्वहन अब तक करते आने लग रहे हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी की कितने किस्से लिखे होंगे आपके पिताजी ने? 3 उनके बारे में तो मुझे पता है। अच्छा। और फुटकर राग नहीं रही, क्योंकि पूरे मुख्य तौर पर कि कति ये काम किया हो ये नहीं करा उन्होंने, साथ साथ अपना जो है, क्योंकि पहले ऐसे ही काम होया करते। जो वो कोई बहुत ज़्यादा वैसी वो तो विरासत में मिला नहीं है, तो अपने जो मिला वो संभाला नहीं। हाँ, तो परिवार का भी जो है लालन पालन का जो है ध्यान रखना, अपना ये देश धर्म का जो है इसका भी ध्यान रखना, सबको संतुलन बना के एक तरह से चले। अच्छा, दादाजी या पिताजी की जो भी कविताएं है उसमें तो कोई एक किसी कविता या कोई एक किसी रागनी या एक किसा कोई किस्सा जो आपका याद हो और आपने मतलब नु लगता हो कि हाँ यो मैंने सब तो अच्छा लग गया है, या यो सब तो बेस्ट लिखा, या यो मैंने सब तो ऐसा बढ़िया लग गया है कि मैं जब भी सुनना चाहूँ तो यो ही किस्सा सुनना चाहूँ, तो इसी कोई राग नहीं सुनाओगे आप एक? अरे ऐसे तो ये इसका चयन करना तो मुश्किल हो जाएगा। आके इब जो खांड की रोटी ने तो किसी तरफ से खाओ, सारी मीठी है। फिर भी कोई एक राग नहीं, ये हो सकता है कि उनमें से कोई भी एक वो लें, इनसे अलग तरह हो जाए। बहरे तबील जैसे वो है, कोई सोनी हो है, कोई और ढेर सारे हैं, तो बहरे तबील का वो लें उदाहरण। जो अब जो और देखे हैं कई उनमें तो कुछ छोटे हैं, बल्कि इसमें कई कई लाइनें हैं। अच्छा। दादा वाले उसमें कि जब जो है सैरंदरी द्रौपदी उस कीचक को वहाँ का न्योता देने के लिए चली जा है, नृत्यशाला का, नृत्यशाल बोल दें उसको,
तो नृत्यशाल में जाने के लिए उसको कन्विंस करे है। अच्छा। कि आपको वहाँ आना है। भीम ने कह दिया था, उसको यहाँ बुला लिए। वहाँ देखेंगे उसमें कितना के हंगा पट्टा जा है। तो जब वो उसको वहाँ के लिए अपना बताव है, समझाव है कि नृत्यशाल में पहुँचना है आपको, और वहाँ पे हम जो भी शादी का है, जो भी प्रस्ताव है वो अपना करेंगे। तो उसके टाइम की ये बहरे तवील है, जिसमें दोनों के वो हैं, एक कली उसकी है, एक उसकी है, ऐसे ही टेक में दोनों के बोल। हाँ। तो उसमें द्रौपदी की ये पहली लाइन, सुनो ध्यान देकर मेरी बात को, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। फिर किच्चक की है, कहो बात अपनी मेरा ध्यान है, तय दिल से सुनूंगा किया है अजम। तो ये टेक है। उसके बाद सरंद्री द्रौपदी कहे, करो गौर कहती हूँ सच में तुम्हें, मेटूं रंजो अलम गम मिटाऊं बहम, जो डिगाओगे मन तो ठिकाना नहीं, ये तृष्णा बढ़े डाकनी दम बदम। पद ऊंचा है सेनापति का बड़ा, ऐसी बातों को सुनकर गई मैं सहम, जो मेरे कारण प्राण जावे तेरे, मुझे आता रहम हाय हाय सितम। तो ये उसका सरंद्री का हो रहा है। अब उसका जवाब है कि जो मेरे प्राण ले बलि कौन है। उसने ये बताया था कि मेरे 5 पति गंधर्व भी हैं, उनका उनसे गुपचुप के ये करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हैं जो उनकी अगर नॉलेज में आप बात आएगी तो बख्शेंगे नहीं, तो छोड़ देंगे नहीं। तो फिर वो कहेगी जो मेरे प्राण ले वो बलि कौन है, आ मेरे सामने रखे रण में कदम, वो छतरी नहीं जो समर से डरे, माता जननी ना देती दोबारा जन्म। कांपे 8 दिशा और जमी आसमां, जिस दम लेके चढ़ूंगा मैं तेगे दुदम, हो कैसा ही बांका लड़ाका बली, करूं सिर को कलम पहुंचे मुल्क अदम। ये उसकी हुई। फिर उसने कहा जो यही बात है तो लो बताती हूँ मैं, अपने मिलने का पक्का ठिकाना सनम, एक नृत्यशाल बाहर शहर से बनी, वहाँ आना सनम, वहाँ आना सनम, वहाँ मेरा तुम्हारा हो गंधर्व विवाह, ये जिक्र मत किसी से चलाना सनम, जीने मरने की चिंता निहाल मत करे, जो तू तन मन व धन से दीवाना सनम। किच्चक जवाब दे है जो पक्का ठिकाना नृत्यशाल तो, पूरी होंगी वहीं सब मिलन की रस्म, महीनों से तड़पा हूँ तेरे लिए, अब ये इंतजार की घड़ियाँ होंगी खत्म, तेरा एहसान मंद में रहूँगा सदा, मेरी जोहरा जबी मेरी नूरे चसम, जश्न होगा बड़ा और सजेगी बजम, पेश होगी वहाँ निहाल चंद की नजम। तो ये बहरे तबील उस मौके की। अच्छा तो जी यो तो बहरे तबील होगा, बिल्कुल अलग किस्म का बहरे तबील था, बड़े बोलना का बहरे तबील था। बहरे तबील के अलावा भी उनने कुछ लिखा, जिस तरह छंद थे, दोए थे। हाँ बहुत सारे वो रहे वो तो। अब ये एक सवैया है कि शुरू में 500 पांडव छठी द्रौपदी सब ने सलाह मिलाई जी, कंक नाम धरे धर्म युधिष्ठिर बोलन की चतुराई जी, अर्जुन बोले धर्म सुत से एक मेरी अर्ज सुनो भाई जी, इंद्रपुरी में श्राप लगा था वह सारी कथा सुनाई जी, मैं 1 साल तक रहूं नपुंसक समय निकट अब आई जी, कहने लगे सहदेव रहूंगा मैं पाली गऊ चराई जी, नकुल नाम ग्रंथक धर लिया घोड़े पर खूंचे तलाई जी, भीम कहे सुनियो भाइयों ऊपर ने भुजा उठाई जी, मैं राजा कह रहूं भंडारी खा भोजन पेट भराई जी, कहे निहाल चंद ने सुन के द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराई जी। तो मतलब उनने हर तरह की कविताएं करी थी। अच्छा, जिस तरह सिवैया में उनने साधारण और सिंपल जो शब्द हैं उनका प्रयोग करा, बहरे तबील में हमने देखा कि बिल्कुल उर्दू के शब्दों का प्रयोग रखा पूरा। बिल्कुल, जो कई सारे उसमें ऐसे शब्द हैं कि मतलब पूछना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो उर्दू या हिंदी के जो सिंपल साधारण शब्द थे उनके अलावा भी उनने किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करा? हाँ, जो है अपना इंग्लिश के भी शब्द रहे। अच्छा। और हरियाणवी तो है ही, हरियाणवी तो है, हिंदी और उर्दू, वही फारसी। हाँ, फारसी के भी शब्द ये इसमें थे अब। हाँ, तो वो है ना कि उन्होंने मतलब काफ़ी सारी भाषाओं का सभी का प्रयोग करा। बिल्कुल, उस टाइम जो
प्रचलित जो भाषा थी उनका सबका प्रयोग करें। अच्छा, जो एक शुरुआत होया करती है, शुरू में जो भवानी समरे हैं, जी जी जी, उसमें भी उनका कुछ अलग वो था, अपने गुरु ने उसने जो भवानी समरा करते किस तरह याद करा करते? शुरुआत जो है वो करते अपनी किसी भी उसकी, तो इसी किस्से की जैसे कर रहे हैं इसमें कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु हैं देव महेश, शेष सुरेश दिनेश और विद्या भंडार गणेश, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, कृपा करो मुझ दास पे सुमरु बारंबार, शंकर नेता गंगाराम गुरु स्वरूप चंद प्रतिपाल करो, मांगे दास ज्ञान की भिक्षा निर्धन को माला माल करो, हे गजानन हे जगदम्बे रक्षा कर ऊंचा भाल करो, ईश्वर भक्ति में ध्यान लगे मेरा दूर भरम मोह जाल करो, हे राम लखन हनुमान जानकी मेहर श्याम नंदलाल करो, डोल रही मझधार पार नैया ने दीन दयाल करो, हे ब्रह्म पिता माया माता मेरा सचमुच नाम निहाल करो, कहूँ कथा वीर बलवानों की श्रोता जन भाई ख्याल करो। तो मतलब उनकी शुरुआत भी एक अलग ही रहा करती है, अलग। अच्छा, उनने भजन भी लिखे हैं कुछ, जिस तरह आपने जो राम नाम वाला जो भजन सुनाया था? हाँ हाँ हाँ, तो एक बार वो पूरा सुना दोगे आप? अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शुरुआत में जो मैंने जिक्र करा बीच में कि पिताजी ने भी यही भजन सुनाया वहाँ जब उन्होंने गुरु बनाया था भूप सिंह जी को, तो यही याद था उनको, और ये पंडित लक्ष्मी चंद का बड़ा प्रिय भजन रहा। इसको देख के फिर आगे इसी प्रकार के उनके भी काफ़ी भजन है। तो ओम 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 हरि श्याम श्याम श्याम, मान जा भजन मन राम राम राम, उस निराकार पार ब्रह्म की छाया मिल गई, उस निराकार पर ब्रह्म की छाया मिल गई, पांच तत्व जिन में त्रिगुणी माया मिल गई, सहनसा बण्या तू रैयत राया मिल गई, राजधानी सुंदर नगरिया काया मिल गई, हाड मास मज्जा रक्त और चाम चाम चाम, मान जा भजन मन राम राम राम, तेरे भोगने की खातिर तने 10 हूर मिल गई, तेरे भोगने की खातिर तने 10 हूर मिल गई, जो रंग रूप जोबन में भरपूर मिल गई, खड़ी रहे जो हरदम हुक्म हजूर मिल गई, संग में 25 ठगनी भी जरूर मिल गई, तने 5 चोर लूटे सरे आम आम आम, मान जा भजन मन राम राम राम, तू दान पुण्य 68 तीर्थ यात्रा करे, फिर भी लगी रहे चिंता तू काल से डरे, पर्वत और जल थलवन में तू टोंता फिरे, भाई ऐसे नहीं ईश्वर मिलते आधा भूल से तेरे, ये जो टोंते फिरे हैं ऐसे ईश्वर नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं, कहाँ मिल लेंगे, इस शरीर में बताया हरि का धाम धाम धाम, मान जा भजन मन राम राम राम, फिर अंत समय में वैद डॉक्टर घाट ना गले, दवा दारू करे बतेरी पर पेश ना चले, म्याद जो लगाई सांस की वो टाइम ना टले, हो पूतला भस्म अग्नि में जीव ना जले, कहे निहालचंद बाकी रह जा एक नाम नाम नाम, मान जा भजन मन राम राम राम। तो यह बड़ी लोकप्रिय और काफी मतलब पूरी जिंदगी का निचोड़ बता रखा है, सारी उसका निचोड़। बिल्कुल। अच्छा, भजन और दोहे सवैया या रागनी फुटकर रागनी, इनके अलावा एक 12 मासी वो है जो, हाँ हाँ, वो भी लिखे होंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो बहुत कम जो है मिलेगा। अच्छा, तो लेकिन दादाजी के उसमें है वो। जब द्रौपदी और 500 पांडव राजा विराट के यहाँ जाके अपने आश्रय लिए हैं, तो वहाँ उस समय द्रौपदी सोचे कभी ये 13वां साल है अज्ञातवास का, ये 12 महीने कैसे कटेंगे, तो सोचती हुई उसका वर्णन कर रही है द्रौपदी। अच्छा, भाइया सेती बैर बिसाया, भाइया सेती बैर बिसाया, जा दुर्योधन तेरा नाश, हो कद पूरे होंगे ये 6 ऋतु 12 मास, चैत महीना शुरू साल का वनस्पति फलती, चैत महीना पहला महीना हो चैत, चैत वैशाख जेठ साढ़, चैत महीना शुरू साल का वनस्पति फलती, बैसाख लाग जा फर्क पड़े कुछ गर्म हवा चलती, मौसम में बदलाव हो जाएगा, जेठ मास ताती लू जलती,
तपते जमी आकाश हो कद पूरे होंगे गुप्त बरस तेरे मास। अच्छा दादा में एक और खासियत थी कि जैसे आशु कवि हुआ करें, एक रागनी को जो है कभी किसी तरह गा रखा आगे उसकी कली और किसी तरह गा दी। जैसे इसी में अब आ रहा था कि हो कद पूरे होंगे गुप्त बरस तेरे मास, कैसे बीतेंगे 6 ऋतु 12 मास, ऐसे करके कहीं भी कली की कलियों में भी वो हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो दूसरी कली में साढ़ आ गया, साढ़ शुरू बारिश हो जाती हो जंगल झूंड हरे, साढ़ शुरू बारिश हो जाती हो जंगल झूंड हरे, सामन भादों में झड़ी लाग जाए दिखे जलताल भरे, हो ईख मक्खी और ज्वार बाजरे निपजे धान कपास, कैसे बीतेंगे 6 ऋतु 12 मास। कुवार के बंदे दिन हो, कुवार के बंदे दिन हो, मिले पितरों ने पानी, आवे कार्तिक नान पूर्णमासी का, ना प्रजा राजा रानी, मंगशिर में वो सोड़ भरानी, करे सती पति की आस, हो कद पूरे होंगे 6 ऋतु 12 मास। पो में छो होता जाडे का, पड़े पाला और बर्फ कटे, माँ में सा दूजल में तपता, मुख से हरिओम रटे, फागण में रंग छटे निराला, कहे निहाल गुरु जी का दास, हो कद पूरे होंगे 6 ऋतु 12 मास। तो ये अपना 12 मास हो रहा है दादा का। अच्छा तो जी दादाजी का सर्ववास कब होया? 24 फरवरी 1995। 1995 मतलब काफी लंबा जीवन जी का 108 साल का है। 108 साल से ऊपर का रहा। और उस टाइम भी बल्कि जति पुरुष थे, ब्रह्मचारी थे, वही नूर चेहरे पे बिल्कुल। और उस टाइम का एक छोटा वो कि माता जी बोली कि जब लगभग अंत समय ही था कुछ पहले, वो दादाजी कुछ चाय दूध क्या क्या लाऊं, ले जो है चाय बना के लाऊं दादा। तो वो बोले बेटी मैं 1 ला के पीता अच्छा लगूंगा, देखिए राम दरबार लाग रहा। अच्छा। हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, 1 ला बैठे वो जो मैं पीता क्या अच्छा लगूंगा बेटी। मतलब अपनी धुन जो है ऊपर बंद गई थी। वो तो पहले से ही खैर विचार थे था कि भाई हाँ। तो आखिरी टाइम में ऐसा, और फिर जो है कथा सुनाते हुए गीता का कृष्ण जी, उनके मुंह पर शब्द ही आखिरी कृष्ण जी का था कि कृष्ण जी ने अर्जुन से, ये लास्ट शब्द थे उनके। अच्छा। और चोला छोड़ के चले गए। अच्छा तो आप इतनी बड़ी विरासत है दादाजी की, 108 साल की उनकी लेखनी, उनका जो कविताई है, उनकी इतनी रचना है, आप गए, आप इस चीज़ ने लेकर आपकी के प्लानिंग है, आपके सोच रहे हो कि किस तरह आता है इसने और फैलाया जाए? अब जो अपनी भूल सुधार करेंगे और एक पुस्तक के रूप में सारे उसको संकलित करके। अच्छा। और समाज के सभी जो अपना जो उसके एक लाड़ियों हैं, उसके जिज्ञासुओं हैं, उनके सामने लाओगे। और जल्दी पुस्तक तो ये समझो आ चुकी है, कुछ विमोचन के बाद उसको देना शुरू करेंगे। तो इससे गाने वालों को भी और जो पाठक हैं शौक रखते हैं या जो जिनको भी दादाजी के बारे में पता लगेगा। किताब के अलावा कुछ और आप इस संस्कृति ने, इस विरासत ने बढ़ाना खातिर और कुछ कर रहे हो? मैं अपनी तरफ से संस्कृति का तो खैर बहुत विराट रूप है। हाँ, और उसमें थोड़ा अपने बारे में बताऊं तो लगभग 2 दशक से ब्रह्म शक्ति स्कूल चल रहा है थाना कला में। अच्छा। और वहाँ पे क्योंकि पिताजी का जो स्वर्गवास हुआ उससे पहले अब एक जो है जीन्स में आया करे। अच्छा। दादा से उन्होंने सीखा कुछ ऐसा ही। उनकी कविताई में हालांकि रस तो सारे हैं, दादा की में भी पिताजी की में भी कुछ ऐसे, लेकिन जो अधिकता हो है
आदमी मेन उस पर रहेगा जो घूम फिर के सारे का आ जाएगा, लेकिन स्थायी वहाँ रहेगा जो उसका मूल स्वभाव है। तो वही उसी स्वभाव की उसी के बारे में जिक्र करते हुए पिताजी लास्ट में बिल्कुल मैं उनके पास ही था और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप में एक रचना भी खैर लिखी और उसमें उसका जिक्र भी किया। तो आखिर में यही बताते हुए अब वही मेरी ये इच्छा है कि 4 भाई हो तुम, बड़े तो जो है अपना ठीक है गृहस्थ में रहे, वंश वृद्धि चलती रहेगी, और अब बेटे तू जो है समाज कार्यों में कुछ ऐसा होकर कि ये नाम और ऐसे चल रहे, एक सिर्फ वंश वाले उससे नहीं। हाँ। तो और इच्छा है, आदेश है नहीं। उनके कहते ही मैं ठीक है पिताजी, अगर ना एकदम से जवाब मत दे, ये इच्छा है आदेश नहीं, सोच के जवाब देना है। मगर आपने बता रखा है जी बड़े की तो इच्छा आदेश से हो है और उसमें फर्क के रह गया, उसने तो सोच भर लिया, उसका समझदार आदमी ने फिर थोड़ा है सारा चाहिए। तो इतनी समझदारी थोड़ी बहुत उनने सिखाई दी थी, उनकी बातों को समझूं। तो जब से फिर पहले गांव में काफ़ी सारे बच्चे आ जाते, उस तरफ जो बगीचा वगैरह बता बन रहा था वहाँ दोनों टाइम अपना खाड़े में एक्सरसाइज होनी, व्यायाम होना, एक टाइम पे बच्चे पढ़ने के लिए आ जाने बहुत सारे, और फिर लगभग 2 दशक से अब अगले साल 2 दशक पूरे हो जाएंगे, फिर बिल्कुल पूर्ण रूप से वहीं पे अपना स्कूल में अच्छा समाज के लिए काम करना, बच्चों के लिए काम करना। स्कूल में कोई फंक्शन हो है या कोई सा सांस्कृतिक समारोह है, उसमें कुछ दादाजी से जुड़ी हुई कुछ कविताएं या कुछ भजन इस तरह की कोई प्रस्तुति हो है? हाँ, जो समय के अनुकूल वहाँ फिट बैठे है तो ऐसी हो जाए है कि जैसे अब ये भजन ही था ये हो जाए, या कोई स्वतंत्रता का टाइम 15 अगस्त वो 26 जनवरी आओ है तो वहाँ पे वो भारत माँ के पूत उठ या हो जाओ सब तैयार, कुछ इस तरह की कविताएं मौसम के अनुकूल, हाँ जो भी मतलब सुटेबल रहा है जो भी उसमें। बिल्कुल। तो रामवीर जी, हम भी भगवान तया विनती करांगे कि आप जो दादाजी की इतनी बड़ी जो इतनी विशाल और महान विरासत से इसमें आगे बढ़ाओ और आप अपने इस जो लक्ष्य है आपका जो एक यज्ञ है इसने आप परिपूर्ण करो, और यह हमारी भगवान से विनती है। बिल्कुल, जरूर अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु जन्म पप्पा भाई मुख से हरि ओम रटे, फागुन में रंग छटे निराला भाई, फागुन